तो इसमें बाप जी ये लिखा है कि हेलो। आ रही आवाज आ रही बिल्कुल। हाँ हाँ भगवान। तो लास्ट में है 12 ताकि वैराग्य साधन रूप शस्त्र है। हम्म। सो रथ पर आरूढ़ होय के सतसंगत रणभूमि में गया। ठीक है। ताको गुरु रूप अश्वत्थामा आदिक ने हम्म। महावाक्य का उपदेश रूप शब्द ब्रह्मास्त्र आदिक मार्या। ठीक है। तिस करी ज्ञान रूप अग्नि उदय होय के किसी क्षण विशेष देहादि प्रपंच रूप रथादि की सर्व का बाद भया। ठीक है। अब इस पर मैं थोड़ा प्रश्न यूं खड़ा कर रहा हूं बिल्कुल। कि ये जिज्ञासु जब सत्संग में चला गया ठीक है। और अश्वत्थामा आदि आप जैसे महान पुरुष मिल गए, ब्रह्म से ब्रह्म क्षत्रिय मिल गए, ठीक बिल्कुल। तो मावाक्य का उपदेश कर दिया। ठीक है। जैसे किया कि मावाक्य लेने वाले की जिज्ञासा देख करके। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिज्ञासु जब उत्तम कोटि का होता है तो विद्वान भी वास्तव में उसकी तरफ हो जाता बिल्कुल ठीक है। है। विद्वान की आशीर्वाद फलीभूत हो जाती है महाराज तत्काल। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लिखा मावाक्य का उपदेश रूप ब्रह्मास्त्र अधिक मार्या। ठीक है। तो महाराज जी ने जो है उसको उपदेश दे दिया। ठीक है। अब महाराज जी ने उपदेश ऐसे जिज्ञासु को दिया है कि वो उसमें जो अधिकारी का होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। मल विक्षेप आदि उसमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो अंगी श्रवण हो गया। हम्म। तो अब उसमें आगे की युक्तियां आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे की तो उसी को बताई जाती है कि जिसका जिज्ञासुता में जो है मंदपना, ठीक बात है। उसको फिर बाद में ये बताया जाता है। ऐसा सुना मैंने। बिल्कुल सत्य है। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, विपरीत भावना, ये हाँ तीन दोष में से बाकी की जो संशय न होना तो केवल श्रवण मात्र से ही वो कृतार्थ हो जाता है। मंद हाँ मुमुक्षुओं के लिए फिर मनन और निध्यासन की आवश्यकता होती है। हाँ, आपकी फरमाना प्रमाणगत प्रमेयगत आदि। ये जो संशय है ना बुद्धि के, हाँ हाँ तो ये जो दोष केवल मात्र श्रवण मात्र से तुरंत ही निवृत्त हो जाते हैं, परंतु जो मंद मुमुक्षु होता है उस मंद मुमुक्षुओं को फिर मनन और निध्यासन भी करना पड़ता है। हाँ। लेकिन वाक्य डायरेक्ट सुनाओगे आप हम्म। तो उत्तम जिज्ञासु को तो प्रमाणगत प्रमेयगत संशय उसके रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं रहेंगे, सत्य बात है। यहाँ पर क्यों? तात्पर्य ये है कि जिनके हृदय में प्रमाणगत संशय हो उनको श्रवण करना चाहिए, प्रमेयगत संशय हो उनको मनन करना चाहिए, और हाँ विपरीत भावना जो बैठी हुई है तो उनके लिए निधिध्यासन करना चाहिए। हाँ, परंतु श्रवण मात्र से ही जब समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है फिर हाँ, अन्य साधनों की आवश्यकता रहती ही नहीं। रहती ही नहीं। सही। जैसे तर्क दृष्टि विचार सागर के अंतर्गत और किसी विद्वान से जाकर के मिलता है तो उसको हाँ संशय था कि गुरुदेव ने जो उपदेश किया ये ठीक है या नहीं है, तो वह उनको परखाने के लिए गया। परंतु हाँ। जो तत्व दृष्टि था उसके लिए किसी को परखाने की पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुरंत ही कृतार्थ हो गया श्रवण मात्र से ही। वाह वाह वाह। ये विशेष बात है। हाँ हाँ। तो भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं, वार्तिक में लिखते हैं, तत्व हम्म, श्रवण मात्रे न शुद्ध बुद्ध निराकुल है। तत्व के श्रवण करने मात्र से मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा उसी समय निश्चयात्मक हो जाता है। तत्व की सर्वनशील। सही। श्रवण करने मात्र से। हम्म, ये वैसे देखा जाए तो
श्रवण मनन निध्यासन ये भी प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति करते हैं, ये भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप ही ये नित्य प्राप्त है। अप्राप्ति के भ्रम की ही यहाँ पर निवृत्ति होती है। सूर्याचार्य जी क्या कहते हैं, दोबारा फरमाना। तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्ध निराकुल है। वाह वाह। वेदांत के श्रवण करने मात्र से, महावाक्य के श्रवण करने मात्र से, कहने का मतलब तो कृतार्थ हो जाता है। अब यहाँ पर होता है क्या है कि विवरणकार भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज तो ये कथन करते हैं, और भामतीकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि नहीं नहीं, श्रवण से कोई कृतार्थ नहीं होता, मनन और निध्यासन भी करना होता है। यदि मनन निध्यासन की अनावश्यकता प्रदर्शित करेंगे तो श्रुति माता जो कहती है ना, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, तो श्रुति माता का कथन है मनन करो निध्यासन करो, ये दो बातें कट जाएगी, इसलिए मनन निध्यासन के पश्चात ही ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है। वाह वाह। तो यहाँ पर समाधान केवल मात्र इतना ही है, जो मंद मुमुक्षु है उनके लिए मनन निध्यासन की आवश्यकता हो सकती है। जो सचमुच में उत्तम जिज्ञासु है ना, वह तो श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाता है। ये सिद्धांत यही है। वृत्ति तद्रूप हो जाती है, ज्ञानाकार वृत्ति हो जाती है। हाँ, कुल मिलाकर के अज्ञान की निवृत्ति यही तो प्रयोजन है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी तो ब्रह्माकार वृत्ति कहते ही ब्रह्म ज्ञान को ही, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान यदि हुआ तो निश्चित रूप से उसके आश्रित जो विद्या है ज्ञान, वो तो भस्मीभूत होना ही होना है। हाँ, उसके आश्रित जो विद्या है वो भस्म हो जाएगी। बस मूला विद्या का निराकरण होना, यही तो तत्व ज्ञान है। हाँ, तो मैं यूं अर्थ कर रहा हूँ जी कि ये ज्ञान किसको हुआ? ये ज्ञान बुद्धि से चिदाभास को ही होता है, ज्ञान भी उसी को होता है, ज्ञान भी उसी को होता है। हाँ, तो मेरा मूल जो है पूछने का ये था कि ये मावाकी श्रवण होने के बाद ये कह रहे हैं मावाकी का उपदेश रूप ब्रह्मास्त्र आदि मार्या किस करी ज्ञान रूप अग्नि उदय होय के तिशी क्षण विषय देहादिक परपंच रूप रथादि का सर्व का बाद भया। ठीक बात है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चिदाभास से फिर कहाँ चला जाता है? चिदाभास फिर कहाँ चला जाता है? हाँ, तो ये ब्रह्म ज्ञान हो रहा है ना, तो यहाँ पर तो हाँ बिल्कुल। तो इतने दिन तो जो है उसको संसार का ज्ञान था, शरीर को मैं मानता था। ठीक है। अब शरीर को मैं नहीं मान करके और वो आपके उपदेश से हाँ, बस वो कुटस्थ को अपना स्वरूप समझता है कि कुटस्थ जो है आत्म ब्रह्म से अभिन्न जो कुटस्थ है वो मेरा स्वरूप है। हाँ, अब वो कुटस्थ को जो है मेरा स्वरूप मानता है, कुटस्थ से अभिन्न ब्रह्म को मान करके आप मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव बिल्कुल ठीक है, पूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो ये चिदाभास जो है फिर रहता है कि नहीं रहता है, या कहीं चला जाता है, या ब्रह्म रूप हो जाता है, कि क्या होता है? ऐसी स्थिति जो है थोड़ी सी आपसे सुनने की इच्छा थी। वैसे देखा जाए तो ये विदेह मुक्ति में ही कहने का मतलब होगा पूर्ण तो। अच्छा, जब तक देहादिक प्रपंच, क्योंकि फिर देहादिक प्रपंच की प्रतीति के रहते हुए जीवन मुक्तता का अनुभव करेगा तो वह रहेगा, तभी तो कर सकेगा। जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए इनका होना आवश्यक है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो अपने को पहले जैसा समझ रहा था वैसा नहीं समझता है। अच्छा, ये देहादि को अपना नहीं मानता। वैसे कहने का मतलब जैसे ब्रह्मास्त्र से उस रथ को भस्म तो कर दिया, परंतु दिखाई जरूर देता था। तो ऐसे ही कहने का मतलब लेसा विद्या जो होती है ना, विक्षेप शक्ति रूप वाला ज्ञान, तो जब तक ये शेष रहता है तब तक प्रपंच की प्रतीति भी होती रहती है, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय भी बना रहता है, परंतु प्रपंच के प्रतीत होते हुए भी इनकी सत्ता को अस्वीकृत कर लेता है। ये जितना भी प्रपंच है, प्रपंच की प्रतीति दोष नहीं है,
प्रपंच के सत्यत्व की जो भ्रांति होती, ये होता है दोष। हाँ आकाश में नीलिमा दिखना दोष नहीं है, परंतु नीलिमा को सत्य समझना दोष है। हाँ हाँ तो वास्तविक बात तो ये होती है, ये ब्रह्म विद्या जो है, ये कहने का मतलब भेद को नहीं मिटाती, क्योंकि भेद तो पहले था ही नहीं। ये भेद के भ्रम को मिटा देती है, हाँ भ्रांति का निराकरण कर देती है। हाँ हाँ। तो फिर मैं थोड़ा अर्जी करूं कि जीवन मुक्ति इसका मतलब जो है फल हो गया ब्रह्म हाँ ज्ञान का। हाँ बिल्कुल, माँ वाक्य सुनते ही उसकी जीवन और मुक्ति जीवन का मुक्त मतलब हो तो जाता है। हाँ जीवन मुक्त हो गया। अब जीवन मुक्ति होने के बाद में ये विदेह मुक्ति में किस प्रकार से इसका व्यवहार होगा? विदेह मुक्ति में व्यवहार क्या हो? विदेह हाँ मुक्ति के अंतर्गत तो जो लेसा विद्या रूप जो ज्ञान था, उस ज्ञान का ही निराकरण हो गया। व्यवहार हाँ, आदि होना न होना सब ज्ञान के अंतर्गत ही तो होता है। तो विदेह हाँ मुक्ति के अंतर्गत तो वो ज्ञान ही शेष नहीं रहा। वहां पर तो केवल मात्र अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय नैना नास्ति किंचन है हाँ किसी। नहीं वहां तो हो गया जैसे जीवन मुक्त है। हाँ और उसका मतलब है प्रारब्ध अब पूर्ण हो गया। हाँ ठीक है। अब प्रारब्ध पूर्ण होते ही अब इसको विदेह मुक्ति की तरफ जाना होगा। हाँ ठीक है। तो उस समय जो है ये चिदाभास कहाँ जाता है? जैसे जब घड़ा फूट जाता है तो घटाकाश का क्या होता? नहीं वो तो ठीक है आपकी बात। हाँ, ऐसे चेतन में लय हो जाता। बैठ जाओ बेटा बैठ बैठ। अच्छा तो जैसे मतलब जीवन मुक्त है ये और वो ये अपना प्रारब्ध इसका पूरा हो गया। हम्म बैठो बेटा बैठ जाओ इसको। तो अब प्रारब्ध इसका पूरा होते ही हम्म। तो इसको मतलब जो है बेहोशी की तरफ जाना पड़ेगा। बेहोशी की तरफ कैसे? ये जैसे सुसुप्ति होती है ना अपनी निंद्रावस्था, हम्म। ऐसी स्थिति बनेगी उस समय। नहीं, कैसे बनेगी? तो कैसी बनेगी बताओ? वास्तव में देखा जाए तो न त्यागो न ग्रहो न लय। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, वास्तविक हम्म, दृष्टि से न तो किसी का त्याग करना होता, न ग्रहण करना होता, न किसी में लीन होना होता। ये तो हम्म, केवल और केवल मात्र भ्रांति जो होती है ना, इस हम्म, भ्रांति का निराकरण हो जाता। वरना ये चिदाभास का जो कथन किया जाता है, ये तो आभासवाद की प्रक्रिया में किया जाता। हाँ, अवच्छेदवाद की प्रक्रिया में यह है ही नहीं। बिंब प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया फिर अलग है, अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद की प्रक्रिया हाँ, फिर अलग है, कार्य कारणोपाधिवाद की प्रक्रिया अलग है। तो यहाँ हम्म, पर तो कुल मिला करके घटे भिन्ने घटाकाश महाकाश से लिए थे यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। जैसे हम्म, ये घटाकाश जो है, जब घड़ा फूटता है तब घटाकाश महाकाश में लय हो जाता है, ऐसे ही ये चिदाभास कुटस्थ ब्रह्म में लीन हो जाता है, क्योंकि कुटस्थ उसका असली स्वरूप कुटस्थ ही तो था। हम्म। तो यहाँ अच्छा पर ये साधकों को समझाने के लिए ऐसा कथन कर दिया जाता। वरना वास्तव में कोई किसी में लीन होता ही नहीं, क्योंकि द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए, ज्ञान के रहस्य का ठीक प्रकाश से हृदयंगम कराने के लिए संत महात्मा श्रुति माता आदि अनेक प्रकार के अर्थवाद रूप वचन का करती हैं। हाँ सही तो बात ये है। समझाने की दृष्टि से कहा जाता है। और वास्तविक बात ये होती है, जीवन मुक्त भी जीव होता है, विदेह मुक्त भी जीव होता है। अद्वितीय हाँ आत्मा में ये जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों भी कल्पना मात्र होती है। तो ये केवल मात्र अपेक्षा से कथन किया जाता है। अज्ञानियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से यह कथन किया जाता। भूमिकाओं का जो वर्णन होता है वो भी सचमुच में देखा जाए तो आत्मा की नहीं है, बल्कि ये चित्तोपाधिक चैतन्य की होती है। सही बात। तो तो ये ये कहने का मतलब, जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय लीन हो गया, उसी समय अपने को अद्वितीय ब्रह्म समझ लिया, तो भिन्न तो है ही नहीं। भिन्न हो तभी तो लीन होना होता है। तो ये विदेह मुक्ति में तो संसार वालों की दृष्टि से कहा जाता है भाई ये उसमें लीन हो गए, वरना अच्छा पहले अलग थोड़ी थे क्या? अलग हो तब लीन होना बने ना। अच्छा ज्ञान मतलब जो है वाक्य सुनते ही उसको ज्ञान हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है।
महावाक्य सुनते ही ज्ञान हो गया, वह वृत्ति जो है हाँ, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो गया। अब मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ तो अद्वितीय ब्रह्म में तो फिर चिदाभास कहाँ से रहेगा? अपने को हाँ चिदाभास समझे तब ब्रह्म अलग प्रतीत हो सकता है, परंतु अपने को ब्रह्म समझ लिया तो फिर हाँ, चिदाभास की सत्ता भी नहीं रही, वहां पर अविद्या ही नहीं है, अंतःकरण ही नहीं है, तो फिर कौन सा चेतन किसमें प्रतिबिंबित होगा? नहीं वहाँ ऐसा तो है ना, जैसे मतलब महावाक्य आपने सुनाया, ठीक है। तो महावाक्य आकार जो है वृत्ति बनी। हाँ ठीक है। महावाक्य आकार वृत्ति बन करके अंतःकरण देश में जाती है। हाँ अंतःकरण देश में जाकर के अंतःकरण उपज चेतन से वृत्ति उपज चेतन दोनों का जो है अभेद होता है। हाँ ठीक है। तो वृत्ति के अंदर क्या है, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ। और वृत्ति उपज चेतन के अंदर में क्या है कि मैं देह हूँ, ऐसा बना हुआ था मूला हम्म। विद्या। हम्म। तो वो मैं ब्रह्म हूँ, वो मतलब उसको काट डालता है वहां से, और मतलब अनावृत कर देता है उसको। हाँ, कुल मिलाकर के मैं देह हूँ इसका बात करके मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मैं निश्चय हो ब्रह्म जाता। हूँ, और कुटस्थ अनावृत होकर के, हम्म। और फिर जो है मतलब कुटस्थ जब अनावृत होता है तो ये चिदाभास कुटस्थ को अच्छी तरह पहचानता है कि मैं वास्तव में भगवान ही हूँ, ठीक है। मैं परमात्मा ही हूँ, हम्म। ऐसा समझ लेता है, भगवान को जान लेता है, खुद ठीक है। भगवान बनता है। हाँ। तो वहां पर मतलब जो है फिर ये जो भी दृष्टिगोचर होता है अपने को लेसा विद्या, तो ये तो कुटस्थ में तो कुछ होता ही नहीं, ये क्यों होगा नहीं फिर? होता। हाँ, तो ये कुटस्थ में तो नहीं होता ये। हाँ बिल्कुल नहीं होता कुटस्थ में। कहने का मतलब पहले समझते थे ये कुटस्थ में है और ज्ञान होने के बाद में ऐसे कुटस्थ में नहीं, ऐसा समझ आ जाता। अच्छा अच्छा, यूं, हाँ, तो ये अच्छी बात प्रतीत है। तो होते रहेंगे, हम्म। किंतु अजन्य कुटस्थ में भ्रांति नाश ये बेस। हम्म। तो कुल मिलाकर के पहले हम समझ रहे थे मैं कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा प्रीति संसारी आदि हूँ, और अब हम्म। निश्चय हो गया कि ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये सत्य नहीं है। ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं। हाँ बस। हाँ, तो फिर ये जीवन मुक्त तक तो ये रहेगा, विदेह मोक्ष होते ही फिर ये चिदाभास की दृष्टि से बोल रहा हूँ, हम्म। ये चिदाभास फिर कहाँ जाएगा? चिदाभास ब्रह्म में लय हो जाएगा, कुटस्थ में अच्छा लय हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म जैसे कुटस्थ में। दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो दर्पण में दिखाई देता है, जब दर्पण को हटा दिया गया तो वो प्रतिबिंब जो बिंब में समा गया, और क्या। और वैसे अच्छा देखा जाए तो पहले भी बिंब से अलग प्रतिबिंब था नहीं, वो तो दर्पण अच्छा से भ्रांति हो रही थी। अच्छा, ज्ञान होने से उसको मतलब ज्यों की त्यों ही जो है यथावत वो प्रवृत्ति का भाव हो गया उसका बस वापिस। बस। अच्छा, ये जब तक जीवन मुक्ति का ज्ञान होता है, हम्म। तो विदेह मोक्ष में भी क्या वैसा का वैसा ही रहेगा? नहीं, विधेय मुक्ति में तो क्रिया कारक फल को शेष रहता ही नहीं है। अच्छा विधेय मुक्ति में फिर आनंद का अनुभव करने वाला कोई रहेगा नहीं, बल्कि आनंद स्वरूप ही होगा वो। अच्छा, आनंद स्वरूप ही हो जाएगा है। हाँ। ये आनंद स्वरूप तो पहले से ही जो है कुटस्थ है। पहले से ही आनंद स्वरूप है, उसकी जो भ्रांति भ्रांति का निराकरण हो जाता है, और क्या। अच्छा अच्छा, और ये चिदाभास उस समय हमेशा के लिए उसमें मिल जाएगा? बिल्कुल हमेशा के लिए मिलेगा ना। तो वापस तो क्यों उठता है? क्योंकि काम कर्म अविद्या के कारण हाँ ये वापस उठता है। जब काम कर्म अविद्या ही जल गई, जब वासना ही निवृत्त हो गई, जब मुलजिम ही मर गया, अब मुकदमा किस पर चलाए। हाँ, तो मैं यूं अर्ज कर रहा हूँ कि उस समय जब ये ब्रह्म में मिलेगा, हाँ। तो उस समय इसको मतलब क्या दुख होगा उस समय? दुख किस बात का होगा? अरे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, थोड़ा बहुत लेसा विद्या से दुख हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा यूं, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको पता ही नहीं लगेगा उस समय का है। हाँ, कहने का मतलब जैसे पतिव्रता स्त्री अपने घर पति देव के यहाँ जाती, अपने घर पर जा रही होती तो वहां दुखी थोड़ी होगी क्या। हाँ सही बात। यहाँ पर तो कहने का मतलब किसी को चपरासी पने
चपरासी के पद से इस्तीफा देकर के मास्टर का पद प्राप्त हो रहा हो तो वो दुखी थोड़ी होगा, हाँ दुखी नहीं होगा। उसमें वो तो और ज्यादा प्रसन्न होगा। तो इसका मतलब है ये विदेह मोक्ष को प्राप्त होगा जब इसको कोई दुख का भान नहीं हो सकता और इसको। वैसे देखा जाए तो जीवन मुक्ति में दुख का भान नहीं होता, दुख की सत्ता ही नहीं है। हाँ जीवन मुक्ति में तो नहीं होता है। हाँ, ये मन भले मन रूपी लोहार खूब करता रहे मैं दुखी हूँ सुखी हूँ, परंतु जान गया असलियत वास्तव में सब कल्पना मात्र है। तो ये तो ज्ञान सुनाने के वक्त ही ऐसा हो जाता है कि मैं कुटस्थ हूँ। उसी समय हो जाता, तुरंत ही तत्क्षण। तत्क्षण होते ही जो है हाँ, वो कहने का वहाँ। मतलब ये कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म मेरे नहीं है, ये सब अंतःकरण के धर्म है। मैं हम्म, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो ये आवरण जो आवरण था, आवरण निवृत्त हो जाता है। आवरण जो है वो समाप्त हो जाता है, निरावृत अनावृत होकर के अपना कुटस्थ चेतन। और फिर बाद में जो सारे के सारे कर्म जो है ये आवरण में ही थे महाराज जी। बिल्कुल ठीक है। ये आवरण में थे, ये नीचे गिर गए। बस बात इतनी सी है। कहने का हाँ। मतलब जैसे हम प्रातःकाल जंगल जा करके मल को फेंक कर आते तो फिर परवाह थोड़ी करते अब उनका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे बात ही तो जब अंतःकरण के धर्मों को समझ लिया तब ठीक है, जो चल रहा चलता रहेगा, ये तो निश्चय कर चुका मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। पर हाँ ये होता है जो होता रहेगा चलता रहेगा, इनकी उनको कोई परवाह तो होती नहीं। हाँ हाँ क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि उनकी दृष्टि में इनका अत्यंता भाव है। ये तो संसारियों की दृष्टि में हो रहा है कि ये खा रहे हैं पी रहे हैं उठ रहे हैं सो रहे हैं जग रहे हैं, जबकि हाँ ये सोना जगना सब अंतःकरणों का ही धर्म होता है। हाँ हाँ सही वास्तव में बात। वो न तो सोते हैं न जगते हैं। नहीं, अंतःकरण को अपना अलग समझ लेते हैं अपने से। हाँ, बात कर दिया अंतःकरण को, तो अंतःकरण क्या बिगाड़ेगा अपना। अंतःकरण को अलग नहीं समझना बल्कि अपने को अंतःकरण से अलग समझना। अच्छा, अपने को अंतःकरण अपने अंतःकरण से से अलग अलग। कैसे हो सकता, अपने से बिन तो किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। नहीं, अंतःकरण जैसे है ये जड़ वस्तु का बना है। हम्म? हाँ। ऐसा बोलते हैं कि ये विवेक जब करते हैं अन्वय और व्यतिरेक आदि का, हम्म। तब अंतःकरण से लेकर के चिदाभास तक जो है इनको सबको बात कर दिया जाता है। हाँ ठीक है। तो बात जब करते हैं तो अंतःकरण के धर्म और कर्मेंद्रिय और ये सारा जो है अपना जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो है वो बाध हो जाता है, और कारण शरीर जो है आवरण था वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो वहां पर फिर जो है जन्म मरण का कोई भी जो है कर्म शेष नहीं रहा वहाँ। ठीक बात है। तो वहां पर जो है फिर बाद में अंतःकरण जब तक जो है लेसा विद्या रहेगी तब तक रहेगा हाँ शरीर में। रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा चिदाभास जो है अपना काम करता रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, बहुत अच्छी लेकिन बात है। पूर्ण रूप से मतलब अपने को मैं नहीं मानेगा। अरे कभी हो ही नहीं सकता। जैसे किसी ने बता दिया कि भाई ये मोबाइल है, और हम्म, अपन ने अच्छी तरह से निश्चय कर लिया ये मोबाइल है। अब हाँ कोई हाँ आए और बंदूक लगाकर कनपट्टी पर कहे कि बोलो ये मोटर वरना शूट कर दिए जाओगे, तो भले हम्म, उसको 1 करोड़ बार बुलाए कि ये मोटर है मोटर है मोटर बोल देगा, परंतु हम्म, उनके भीतर क्या होगा। हाँ हाँ दोबारा बस बोलना। ऐसे ही भीतर का जो हाँ निश्चय कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि सदैव सत्य का पक्षपात करती है। आंख बंद हाँ, करने से प्रकाश मिटता नहीं है, तलवार मारने से आकाश कटता नहीं है। ऐसी ही हम्म, बुद्धि जिसे सत्य समझती है वह किसी भी क्रियाकारक फल से बाधित नहीं होता है। हाँ हाँ तो एक बार जब यथार्थ निश्चय हो गया मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, उसके पश्चात भले वो दिन भर रोता रहे चाहे हंसता रहे चाहे व्यवहार करता रहे, फिर भी उनके ब्रह्मपने में 1% भी बाधा नहीं आती है। हाँ वह दोबारा समझता है ये बोलो। सब नाटक होता है, अभी मैं रोल कर रहा हूँ। हाँ जैसे दोबारा रावण बोलो का इसको। पाठ करने वाला चिल्ला चिल्ला करके कहता मैं लंकेश हूँ, परंतु भीतर से जानता मैं कोई लंकेश वंकेश नहीं, मैं तो गोपाल टोली हूँ। दोबारा बोलो इसको। किसको? इससे पहले बोल रहे थे ना वो ये एक बार ब्रह्म मान लिया। हाँ हाँ तो फिर कहने का मतलब किसी भी क्रियाकारक फल से इसको बाध नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई सत्ता शक्ति है ही नहीं कि वह इनको अन्यथा बोध करवा दे। हाँ
सही। क्योंकि वो इन्होंने श्रुति युक्ति अनुभूति इन तीनों प्रमाणों से अपने को ब्रह्म जाना है। ब्रह्म जान। शास्त्राचार्य स्वानुभव इन तीन की संगति से जब यथार्थ बोध हो जाता है तो इस यथार्थ बोध का बात करने की सामर्थ्य स्वयं ईश्वर में भी नहीं है। किन की संगति से? शास्त्रों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, अपने अनुभव से जिन्होंने यथार्थ रूप से सत्य को जाना, फिर उनको कौन जुटला सकता। अच्छा, कोई उनके बीच के अंदर जो है आपत्ति नहीं कर हाँ, सकता है? सवाल ही नहीं है। एक बार अच्छी तरह से जान लिया कि भाई मेरा नाम ये है, अब कोई उनको भरमाना चाहे तो भरमा थोड़े सीखेगा क्या। हाँ? कैसे, दोबारा बोलो। किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। किसी की शादी हो गई तो उसको कोई भरमा थोड़े सकते तेरी शादी नहीं हुई, उसने एक बार निश्चय कर लिया ये मेरे पति है बस। अब हाँ, भले वो अपने। 24 घंटे उसका स्मरण भी मत करो ना, फिर भी हाँ। जैसे हमने निश्चय कर लिया कि जैसे आपने कभी मेरा नाम सीताराम है, अब भले आप 12 वर्ष तक इस नाम का उच्चारण भी मत करो और समझो हम 1000 लोगों के बीच में सो रहे हैं, अब आकर के कोई आवाज पुकारे सीताराम जी महाराज, सीताराम जी महाराज, तो बताओ 999 जगेंगे या आप जगोगे? सही बात। जबकि 12 वर्ष हो गए, नाम का कभी चिंतन ही नहीं किया। तो ऐसे ही कहने का मतलब ब्रह्म निष्ठा होती है। एक बार सचमुच में ठीक ठीक प्रकाश से जब ये ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो जाते हैं तो उसके पश्चात ये ज्ञान आवरण तो भूल करके भी नहीं लौटते हैं। अज्ञान आवरण। हाँ, एक बार है, दोबारा बोलो इसको। हाँ, किसको? एक बार है, एक बार है हाँ, एक ब्रह्माकार बार वृत्ति अविद्या होगी। की निवृत्ति हो गई तो फिर क्या? हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति होगी एक बार, फिर। हाँ, बस ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो गई और अविद्या मूल सहित भस्मीभूत हो गई। हाँ। तो फिर तत्केन कम पश्येत, फिर कौन किसको किसे कैसे देखेगा? द्वैत की हाँ। तो सत्ता ही नहीं रही। हाँ, किसकी सत्ता? द्वैत की सत्ता ही नहीं रही फिर तो। हाँ हाँ, द्वैत की सत्ता फिर नहीं रही। हाँ, सही। कहने का मतलब ये प्रतीत भले ही होता रहेगा। यहाँ पर द्वैत की सत्ता का तात्पर्य द्वैत के प्रति सत्य तो बुद्धि जो पहले बैठी हुई थी वो अब निवर्त हो गई। अब हाँ। भले ही रस्सी सर्प की तरह दिखाई देती रहे, परंतु वह जान जाता है कि वास्तव में यहाँ सर्प है ही नहीं, बात इतनी सी है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, ये जब बुद्धि से चिदाभास को ये ज्ञान होता है, हम्म। तो वहां पर फिर ये बात करता है तो ये अंतःकरण का भी बात कर देता है। हाँ बिल्कुल, बात तो सबका होगा ना। जब अविद्या का बाद होगा तो अविद्या के कार्य का बाद तो स्वतः ही हो जाएगा। तो फिर ये अपनी बुद्धि भी तो बात होगी ना। हाँ, सबका बाद हो गया ना वो तो। सबका बाद होने के बाद में ही वो चिदाभास कह सकेगा कि मैं अकर्ता हूँ। मैं कुटस्थ ब्रह्म हूँ, बस बिल्कुल सही है। हाँ, अकर्ता कुटस्थ ब्रह्म कह दो, अकर्ता कह दो। हम्म। अकर्ता भाव उसमें जब ही आएगा जब बात कर देगा ये। हाँ बिल्कुल सही, अपने को कुटस्थ समझ लेगा तभी ये अकर्ता हो जाएगा, क्योंकि कुटस्थ ही है अकर्ता। कुटस्थ ये करता है। और वैसे देखा जाए तो ये चिदाभास आदि में भी कर्तापने के कर्म नहीं होते, इनको भी सिद्ध किया जाता। फिर भी कहने का मतलब ऐसा देख लेना चाहिए, एक बार हो गया कुटस्थ का बोध तो फिर क्या समस्या, बस हो गई समस्त समस्याओं का समाधान। हाँ, ये इसमें इतना कह दिया इसमें कि जब माँ वाक्य का उपदेश रूप ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र आदि मार्या हम्म। तीस करी ज्ञान रूप अग्नि उदय हो के किसी क्षण हम्म। विषय देहादि परपंच रूप रथाधिक सर्व का बाद भया। बिल्कुल ठीक बात है। ये उसी क्षण के लिए स्वामी जी बोल रही हाँ है। बिल्कुल, तत्क्षण जैसे लाइट ऑन करते ही ऐसा थोड़ी 5-4 वर्ष बाद में अंधेरा जाएगा, अच्छा अच्छा। वह तत्क्षण है। यहाँ पर तो स्वीकृति है, स्वीकृति होती पहले मैं शरीर हूँ, अब मैं शरीर नहीं हूँ। वाह वाह। तो उसी समय माँ वाक्य सुनाते समय उसी समय जो है ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसको। हाँ बिल्कुल। देखो बात ये होती जैसे रुई जो होती है ना, हाँ यदि वह रुई भींगी हुई है तो फिर कितना भी कहने का मतलब कितनी भी माचिस जला लो वो जलने वाली है नहीं। हाँ। और यदि रुई सूखी हुई है जला देगी। तो ऐसे जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है हम्म। और सचमुच में साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो चुका है, तो श्रवण करने मात्र से ही वो कृतार्थ हो जाएगा।
तथार्थ हो जाएगा, यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। बस 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 यही सूत्र है, वास्तविक रहस्य हाँ, यही है। तो क्योंकि इसके वो अंदर ब्रह्म जो है, स्वरूप तो पहले ब्रह्म ही तो था, कोई अब्रह्म तो था नहीं। हाँ हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान और नशा करके बकने लग जाए, अरे मैं चांडाल हूँ, या मैं किसी हम्म, नाली के पास में पड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरे घर पर ले चलो, मेरे तख्ते पर मुझे लेटाओ, मैं हम्म, चांडाल हो गया हूँ, मुझे ब्राह्मण मनाओ, इस प्रकार से बकरा हो, तो उसको हम्म। ब्राह्मण मनाने के लिए, तख्ते पर लेटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ वो तो पहले लेटा हुआ ही है, वो तो पहले से ब्राह्मण ही है ना। हाँ केवल हाँ उसका हाँ नशा उतारना। तो हाँ, ये नशा जो है ब्रह्माकार वर्ती से, ये नशा भस्मीभूत हो जाता है, ये नशा उतर जाता। और नशा वाह उतरते में ये जैसा है वैसा का वैसा अनुभव हो जाता, और क्या। वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये अब समस्त शास्त्र जो है केवल और केवल मात्र नशा उतारने में लगे हुए हैं कि इन अब किन प्रकारेण ये नशे से मुक्त हो जाए। अब मैं आपको अब आखिरी बात ये पूछ रहा हूँ हम्म। कि जैसे आप हो, हम्म, ठीक है। तो आप हमारे सदगुरु हो गए और हम आपके शिष्य हैं। आपने हमको मुक्त कर दिया, हमारा नशा उतार दिया। हम्म। अब आप जीवन मुक्त पहले से ही हो और हमको भी जीवन मुक्त कर दिया। ठीक है। हमको भी तो आपने आपके बराबर बना लिया ना। ठीक है। क्योंकि माँ बाप के सुनाते ही जो है गुरु का, माँ बाप के सुनते ही शिष्य भी जो है गुरु बनता क्या बात है, ये बहुत उच्च कोटि का रहस्य, इसको साधारण लोग समझते ही नहीं है। है। हाँ बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, और तो समझो उनको उसी समय गुरु पद प्राप्त हो जाता है। उसी समय गुरु पद प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। तो मैं यूं अर्ज कर रहा हूँ कि 100 एक क्या 1 लाख सुरतियां हैं सारी। हम्म। वेद के अंदर कहते हैं, आप जैसे महापुरुष हाँ एक बिल्कुल लाख सत्य है। सुरतियां हैं। ठीक है। अब उसके अंदर जो है 1 लाख में एक ही सुरती ऐसी है जो शिष्य को गुरु बना देती। ठीक बात है। वही तत्वमसी आदि। बिल्कुल बिल्कुल सत्य, 100% सत्य। तो ये हाँ 99,999 श्रुतियां जो है वो केवल हाँ, मात्र योग्यता प्रदान करती हैं, किसके लिए? तत्वमसी के रहस्य को समझने के लिए। समझने के लिए। हम्म। वो भी एक ही अवान्तर है। अवान्तर जो वाक्य हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है। अवान्तर वाक्य वो जो है जैसे ब्रह्म है, हम्म। परमात्मा है। हम्म। तो ब्रह्म है, ये अवान्तर वाक्य है। ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है ये अवान्तर, और अवान्तर से मतलब जो है ये योगी प्रमाण सिद्ध नहीं होता स्वामी। हाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। वो तो तो माँ वाक्य से अवान्तर ही से होगा। असत्वा पादक आवरण की ही निवृत्ति कर सकता है। असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो सकती है, वनापादक आवरण की निवृत्ति नहीं। हाँ, सिर्फ सत्य है। प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो सकता है उसको। अप्रोक्स नहीं। अप्रोक्ष नहीं होगा। अप्रोक्ष तो यही आप शब्द सुनाओगे तो ही उसी समय उसका जो है सारा का सारा आवरण समाप्त कर देगी बिल्कुल ठीक है। और मूल अविद्या समाप्त होकर के और हमेशा के लिए जन्म मरण का खाता खत्म कर देगी माँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है। अब ट्रेन में आग लग गई, ठीक है। जब आप क्या समझोगे, सोचोगे? क्या सोचना चाहिए वही सोचेंगे। नहीं, मैं थोड़ा नाराज मत हो ना, मैं थोड़ा सवाल ही नहीं, नाराज की तो, बात के लिए हो। हाँ, मैं गंभीरता से थोड़ा इसको हाँ ले रहा बिल्कुल, हूँ। कहने का मतलब उस समय जो जो प्रक्रिया अपनाई जाती, जो किया जाता वही किया जाएगा। नहीं, प्रक्रिया कुछ नहीं है, कोई भी अब आपको जो है शरीर को कोई बचाने वाला नहीं। ठीक है। तो उस समय अब क्या हाल होगा चिदाभास का? यदि उसकी देह आदि पदार्थों में सत्य तो बुद्धि है, मत तो ममत तो बुद्धि होगी तो दुख होगा, हाँ और नहीं होगी तो अरे कहते हैं ना सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटे पूर्ण परमानंद। पूर्णानंद। तो ये बात हो जाएगी। फिर भी कहने का मतलब, हो सकता कुछ समय के लिए पूर्व के संस्कारों से उनको ऐसी भ्रांति हो जाए, परंतु वास्तव में ब्रह्माकार वर्ती से जब अविद्या की निवृत्ति हो गई ना,
तो फिर ये चाहे माला लेकर के जब करे रात दिन, कि मैं जन्म मरण के चक्कर में पढ़ना चाहूँ पढ़ूं 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 पढ़ूं, फिर भी नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्म विद्या है ही ऐसी विलक्षण वस्तु। हाँ चाहते हुए भी ये कहने का मतलब जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक नहीं सकता, क्योंकि मूल विद्या भस्मीभूत हो गई। अब ये विक्षेप शक्ति वाला लेसा विद्या जो है ना, ये थोड़ा इसे कुछ नाटक दिखा सकती, कुछ करवा सकती है। ये भी दग्ध धान्य कण की नाई। हाँ, दग्ध धान्य कण की न्याय, बिल्कुल। जैसे पिक्चर देखते समय अच्छी तरह से पता है कि ये मिथ्या है, फिर भी किसी दृश्य को देख करके हंस पड़ते हैं, किसी को देख करके रो पड़ते हैं। रो तो पड़ते ये हैं। थोड़ी देर का हंसना और रोना उसके मिथ्यात्व में बाधा नहीं डाल सकता है। हाँ, तो मेरा निवेदन करने का मकसद ये हो गया कि माँ वाक्य प्रदान करते ही जन्म मरण छूट गया उसी समय उसका। उसी समय उसके बाद में कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मरने से मुक्ति होती है। हाँ हाँ, मुक्ति तो जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञान समकाल मुक्त है। जब ज्ञान होता है उसी समय वो मुक्त हो जाता। उसके बाद में चाहे वो हंसता हुए रहे, चाहे रोता हुआ अपने जीवन को निकाले, उसकी हंसने रोने का, क्योंकि एक देह में तो उसकी अमता ममता रही नहीं अब तो। अब वह अपने हाँ, को ब्रह्म समझता, तो समस्त शरीरों में वही तो है। वही तो तो है। किसी शरीर, कोई शरीर रो रहा तो उसको कोई नुकसान नहीं, कोई शरीर हंस रहा तो उसको कोई फायदा नहीं। ऐसे दूसरों के शरीर हंसे रोए चाहे, वैसे ही उसका शरीर चाहे रोए हंसे, उसको क्या फर्क पड़ता। वो हाँ चाहे वो जलती हुई ट्रेन में हम बचने के लिए प्रयत्न करे चाहे न करे, दोनों ही कल्पना मात्र है, दोनों का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, तो ये माँ वाक्य सुनने के बाद में ही थोड़ा सा क्षण बाद में उसका जो है ये जन्म मरण दोनों समाप्त उसी समय हो गए महाराज। ठीक है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और क्या। जन्म तो मरणादिक जो है ये सब अज्ञान से ही प्रतीत होते हैं। तो फिर तो ये जो भी ये जिसको प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं अभी लेसा विद्या बोल रहे हैं, हम्म। तो ये लेसा विद्या ही एक शेष रहा है। हाँ, बाकी बाधिता सब खत्म हो गए। बाधितानुवृत्ति हाँ, बिल्कुल ठीक। बाधितानुवृत्ति शेष रही है। ये तो बिल्कुल। अपने आप ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दुख सुख करने की जरूरत भी नहीं है। समय आने पर ये अपने आप ही, क्योंकि ये तो देह प्रारब्ध से बना हुआ था। जब प्रारब्ध पूरा होगा, दीपक में तेल समाप्त होते ही बुझ जाएगा वो तो। तो बुझ जाएगा तो इसका चिदाभास का क्या नुकसान है। अरे, न कोई फायदा न कोई नुकसान है। ये हो आपकी। अब भले ये तड़पता रहे 24 घंटे, मैं दुखी हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इच्छतु कोटि वस्तु नहीं न बाधो ग्रंथि भेदता, ये थोड़ा उच्च कोटि का सिद्धांत है। परंतु भोले जीव जो होते हैं वो समझते नहीं। अरे ऐसा हो गया तो ये ज्ञानी किस बात के, ऐसा हो गया तो वो ज्ञानी हो गया, ये सब बालकों की बातें होती हैं। ये अभी बोलना है, श्लोक बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। कौन सा? अभी बोला जो कौन सा बोला था? वो अपने आप को चाहे कुछ भी समझे। हाँ, कहने का मतलब ये, अपने को जब एक बार यथार्थ निश्चय कर लेता तो उसके बाद में ये सब वो नाटकवत हो जाता। राम रावण का पाठ करने वाला जैसे करते हैं ना, वैसे ही ये कभी क्या रोल करता, कभी क्या रोल करता, परंतु सचमुच में जो असली निश्चय है वह बाधित नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता। ये भले दिन में कितनी बार हंसे, कितनी बार रोए, नहीं हंसने रोने का कोई प्रयोजन नहीं होता फिर। आपने कहा ना कि ये अज्ञानी चाहे कुछ भी समझे, उस समय कुछ हम्म। बोला था आपने मंत्र कोई। हाँ, तो वापस ध्यान से निकल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या ये बोला था? महापुरुषों ने ये कहा है, हाँ? ऐसा हाँ, खास कुल करके मिलाकर के एक बार यथार्थ बोध हो जाना चाहिए बस। हाँ तो हाँ हाँ। श्रुति प्रमाण से और गुरुदेव की कृपा से जिन्होंने अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत किया, उनके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। तो कर्तव्य शेष फिर विधेय मुक्ति का भी नहीं रहा महाराज। अरे क्या विधेय मुक्ति है, तो मंद मुमुक्षुओं के लिए आश्वासन, भोले जीवों के लिए। वरना क्या हाँ। विधेय मुक्ति, क्या जीवन मुक्ति, दोनों ही कल्पना है तो। तो जब शरीर छोड़ते समय इसको बहान ही नहीं होगा फिर। अरे बांध भले वो, और चाहे रोते रोते शरीर का त्याग करें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो क्या बात। यहाँ देश काल वस्तु, पवित्रता अपवित्रता किसी का कथन नहीं किया जाता। यदि किया जाता तो फिर ज्ञान का महत्व समाप्त हो गया ना। न कोई महीना न कोई ताकी अरे बात न सवाल ही कोई। नहीं, यहाँ पर तो मलेच्छ देश में ज्यादा क्या कहें, वैश्य की गोद में सिर रख करके भी प्राण का त्याग करे तो भी वो जीवन मुक्त होता, फिर भी उनका जन्म मरण नहीं होता। तो स्वामी जी ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं होते हैं। न तस्य प्राणा
कर्मन्ति तत्रैव समवलीयन्ते। वाह वाह वाह। अर्थात उनके प्राण कहीं गमन नहीं करते हैं। यही सर्व प्रविलियंती कामा, यही समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं तो अब इससे ऊंची क्या वस्तु की उसकी वह कामना करे। ये तो क्या कि साधारण साधकों को समझाने के लिए बहुत सारे सूत्रों का कथन किया जाता ताकि वो निर्भय हो जाए। ये नहीं रहे कि अंतिम समय में मेरी ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी या नहीं रहेगी, फिर मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे सूत्र बता देते हैं जिससे साधक सचमुच में ऐसा निर्भय हो जाता, स्वप्न में भी उसे संशय नहीं रहता। संशय नहीं रहता। हाँ, तो ये बात भी सही है कि ब्रह्माकार वृत्ति रही या नहीं रही, उसके पहले ही काम कर दिया गुरु जी ने। हो गया काम तो तमाम कर दिया उसी समय। ओ बिल्कुल, कारण शरीर को जो है तोड़ दिया गुरु जी ने माना। बस तत्वमसी कह करके कहते ही कारण शरीर टूट गया उसी समय। हाँ, इसीलिए तो कभी कभी कह देते हैं किसी को यदि श्रुति प्रमाण से और गुरुदेव की कृपा से जैसा बोध होना चाहिए वैसा बोध न हो और केवल मात्र वह कल्पना कर ले मैं ब्रह्म हूं, तो भी वह उसी समय मुक्त हो जाता। तो फिर श्रुति प्रमाण से और गुरुदेव की कृपा से वेदांत का श्रवण करके विद्या के बंधन से मुक्त होता, उनके लिए तो कहना ही क्या है। कहना ही क्या है। हाँ, ये बात तो है। बहुत ही बहुत सुंदर। तो मैं आपको अब क्या बैठ दूं अब आपको? अरे आप तो हमारे ही स्वरूप हो, इसमें क्या देना क्या लेना है। अब बढ़िया बुद्धि कौन सी रही फिर। हाँ, तो स्वामी जी अब मैं आपके जो है इससे क्या समझा, मैं थोड़ा उपसंहार कर जी देता हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझ रहा हूँ हम्म, कि आपका हमको उपदेश मिलते ही ठीक है हमारा जन्म मरण पूरा हो गया। ठीक है। अब कोई जन्म है न कोई मरण है। हाँ, जन्म मरण वैसे पहले भी नहीं था, जन्म मरण की भ्रांति थी, वो भ्रांति निवृत्त हो गई, बात इतनी सी है। वो भ्रांति बुद्धि थी, चिदाभास में थी। बस तो ये चिदाभास ही तो सुखी दुखी हो रहा था मानो। बिल्कुल। या अवच्छेदवाद में देखो तो ये चेतन ही दुखी हो रहा था। हाँ ठीक है, ये दोनों ही बात है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब दोनों का जो है अब काम हो गया पूरा। दोनों का काम इसी महावाक्य से हो रहा बाप जी। केवल इसी महावाक्य से। हाँ, तो ये एक ही महावाक्य ऐसा है, एक ही श्रुति ऐसी बस है बस बस, जो 99,999 श्रुतियों का कोई लेना देना बस बस। यदि नहीं। ये श्रुति, इस श्रुति का रहस्य किसी के हृदय में प्रकट हो गया तो समझो 99,999 श्रुतियों के द्वारा जो कुछ भी जाना समझा वो सब कृतार्थ हो गया। और ये समझ में नहीं आया तो अब तक अभी तक 99,999 श्रुतियों का अर्थ भी अभी तक ठीक तरह से समझ में नहीं आया, वो भी कृतार्थ नहीं हुई, फलित नहीं हुई। नहीं, 99,999 श्रुतियां भला भी नहीं कर सकती मैं। सही है, ये भला भी क्या करेगी, ये तो वहां अवान्तर के पास लाके छोड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। तो सारे अवान्तर है, सब जो है नो है, नो है, 10 कहाँ हुए? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो ये 10वां तो आप दसमो सुनाएंगे अस्थि उसी कहने श्रुति वाली को। है, हैं? दसमो अस्थि कहने वाली ही है। 10वां उसमें, हाँ 10वां और अस्थि दुख कहने वाली। मिटेगा दशमस्त्वमसि से। हाँ, तो 10वां अस्थि कहने वाली जो है यही तो जो है इस तत्वमसी, यही तो है। बिल्कुल। एक ही श्रुति है जो मतलब शिष्य को गुरु बनना चालू करवाती है। बिल्कुल सत्य बात है। और जन्म मरण का जो है उसी समय जो है बस खात्मा हो गया। हम्म, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जब शरीर भी हमारा कभी कभी जाएगा है, ठीक है, तो उस समय जो है चिदाभास को कोई पता नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक, क्या सही है गलत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसे भी मतलब जो कल्पना है कर सकते हैं हम। कोई क्यों कल्पना होगी जब तो चिदाभास बुद्धि दोनों हो जाएंगे फिर। कहने का मतलब बोले इसको पता लगे तो भी कोई फायदा नहीं, नहीं लगे तो ही कोई नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब निश्चय हो गया वैसे मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तो सारे के सारे क्रिया कारक फल जन्मरणादिक संसार सारा का सारा उसी समय भस्मीभूत हो गया।
कहते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु ही शेष नहीं रहती है। वाह वाह। स्वप्न से ही जब जग गए तो अब स्वप्न के पदार्थों का क्या सत्व महत्व रहा? नहीं, अब रास्ते चलते अगर प्राण धोखा दे देते हैं तो चिदाभास को क्या नुकसान है? 1% ही नहीं। एक है 1% भी नहीं है। ये हो जो चिदाभास को कोई दुख नहीं है और इसमें। उसे तो फायदा हो जाएगा कि वो सदा सदा के लिए कुटस्थ में लय हो जाएगा, और ये हमेशा का जो झगड़ा झमेला था ना, यही खत्म। हाँ, तो उस समय कोई सुख दुख कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, हाँ विशेष प्रसन्नता होगी। इसीलिए तो सचमुच में जिनको ठीक ठीक बोध होता है उनको मृत्यु का भय स्पर्श भी नहीं करता। हाँ, ये हो गया। 24 घंटे कभी भी आ जाए तो मृत्यु को ये नहीं कहेगा कि अभी 1-2 मिनट के लिए मेरे को ये छोटा मोटा काम करना फिर चलूंगा, ऐसा सवाल ही नहीं है। हाँ, अभी दोबारा बोलना इसको। और जैसे संसार के लोग मृत्यु को देखते, अरे अभी तो मेरे बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, ऐसा वैसा करना, या बैंक के किसी को नंबर बताना, उनके बहुत सारी समस्या रहती। और हाँ हाँ जिनको यथार्थ बोध हो गया उनको तो एक क्षण के लिए भी उनको समय नहीं देते कि भाई चलो मैं एक क्षण का समय तुमसे लेता हूँ। वो तो सोचते एक क्षण पहले विदय मुक्त हो तो ये वो फायदा है, क्यों एक क्षण की देरी करनी। हाँ, नहीं, विदेह मुक्त होते समय उसको दुख नहीं है। हाँ, नहीं दुख सवाल ही नहीं ऐसा। वाह। हो सकता है थोड़ा कल्पना का दुख हो, कल्पना रूप दुख, वो भी निवर्त हो रहा है यहाँ पर तो। हाँ, ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, अगर मृत्यु मृत्यु क्या है? मृत्यु है ही नहीं महाराज जी, याद हाँ, है ही रखो। नहीं। क्योंकि वो तो उसी समय जो है कुटस्थ में जो है वो जन्म मृत्यु की कल्पना उसी समय निवृत्त हो गई वो तो। और ये तो कुटस्थ अभी आप भ्रांति जो है ये संसारी लोगों को है कि अरे ये मर गए, ये मरने वाले, ये मर जाएंगे, इसी कल्पना तो वह लोग करते हैं। क्योंकि वो तो माँ बाप के सुनते ही कुटस्थ में प्रवेश कर गया ना। हाँ, बिल्कुल 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 सत्य वचन। और कुटस्थ में प्रवेश करके जो कुटस्थ के जो है सारे जो है लक्षण धारण हो गए उसमें। बिल्कुल। तो उसमें तो जो है प्राण क्या सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाए तो भी उसको दुखी नहीं कर सकता। अरे कुछ नहीं। सही बात है ना? बिल्कुल। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत समय ले लिया आपसे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद है। हाँ, ये हो गया काफी ये। समय से इच्छा भी थी आपसे चर्चा करने की, चलो अच्छा आज अच्छा पूरी हो गई। अच्छा अच्छा वैसे तो जब 95-96 में 92 में वो वेदांत सम्मेलन होते तब हम सुनने के लिए आते, तो फिर वहाँ आपके दर्शन होते ही थे। हाँ, आप वहाँ अपने। कुछ बोलते भी थे, हम तो आपके सामने नीचे बैठ करके सुना करते थे उस समय तो। अच्छा, अद्वैतानंद जी महाराज के नहीं, आपके मी कथा। वहाँ वेदांत सम्मेलन में। अच्छा, वहाँ अजमेर में। हाँ, अजमेर में, वहीं की तो कह रहा हूँ। अच्छा 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 तो आपको तो काफी समय से जानते वैसे तो, परंतु अब अच्छा। मिलना। हाँ बिल्कुल, वो तो ध्यान में अच्छी तरह से। हाँ, वो उस दिन रामाकृष्ण जी मिले थे। हम्म। वो क्या राग द्वेष ज्यादा करते हैं। अच्छा। वो आपसे बात कर रहे थे ना, वो अविद्या किसको कहते हैं यही पता नहीं लोगों को। हम्म। ऐसी बातें करके वो राग द्वेष की बातें कर रहे थे महाराज जी। हाँ चलो, कोई बात नहीं, अपना अभी ये बहुत अच्छा विषय चला था। हाँ, हाँ, ये अपने को तो ये इस विषय कितना के तो हमें अनुसार पता अपने ही को नहीं निष्ठा है। बनानी है। ये तो देखिए, महापुरुष कह रहे हैं कि वो देखो, नित्यानंद साचा गुरु अरबा खरबा में एक, हम्म। ज्ञानी धानी पंडिता जगमु गुरु अनेक। बिल्कुल सत्य वचन। नित्यानंद साचा गुरु अरबा खरबा में एक साचा गुरु, यानी ये महावाक्य को जान लेना, लक्ष्यार्थ को पहचान लेना, स्वयं को स्थिति के अंदर जो है प्रतिष्ठा में पहुंचा देना, और फिर अपने शिष्यों को जो है तार लेना। महाराज जी, करोड़ों में एक या दो मिलता है। बिल्कुल सत्य है। तो ये जो राग द्वेष पैदा करते हैं वो लोग कहाँ कहाँ स्वप्न स्वप्न में भी नहीं। ये सी बात है ठीक बात है। जो आपने अभी फरमाया है, ये करोड़ों में लाखों में एक दो को पता है। सही है। और या आपका कोई शिष्य बनेगा कोई अच्छा,
वो इस बात को जो है आगे जाके के प्रकाशित कर सकता है महाराज। बाकी ये सत्संग आपके और हमारे बड़ी बीच नहीं विलक्षण होने सत्संग की है कोई। वास्तव में। सत्य ये तो सचमुच में देखा जाए तो उत्तम जिज्ञासु और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के बीच की विद्या है ये तो। बाकी लोग हाँ समझ भी नहीं सकते, कोई समझा भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा मैंने कोई और बैठे तो नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपके और हमारे बीच की बात ही है। हाँ बिल्कुल लेकिन आपके जो अच्छे शिष्य हैं वो तो धारण कर लेंगे इस बात को, बड़ा हाँ अच्छा आज फायदा हुआ ठीक किसी बात को। है। हाँ, तो जन्म मरण से अंत कर दिया आज आपने हमारा, हाँ हैं? जन्म मरण था ही नहीं। वास्तव में जन्म मरण होता प्रपंचो यदि विद्यते निवर्तेत न संशय है। माया हाँ मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। वास्तव हाँ में प्रपंच होता तो ये निवर्त हो जाता, परंतु ये तो माया मात्र है ही नहीं। और जो हाँ, वस्तु है ही नहीं उसको मिटाने में क्या समय लगता। वाह वाह वाह, या प्रपंच होता तो ये मिटता नहीं, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ कुछ है भ्रम ही हुआ। नहीं, केवल ब्रह्म मात्र है। हाँ, तो ब्रह्म को मिटाने में आत्मज्ञान है ही नहीं कुछ बिल्कुल नहीं। सत्य बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ हाँ, प्रणाम था, वाह प्रणाम। नमो नारायण शिवोहम। कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण शिवोहम। जय हो शिव। शिवोहम।